वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे M2 में यूनिट 2 मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये सेकंड सेमेस्टर में जो सेकंड यूनिट का पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का। आरजीबीपी का जो एग्जाम होता है अभी जनवरी में, दिसंबर वाला जो एग्जाम था जनवरी में 14 मार्क का क्वेश्चन आया था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वल टू r। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वल्स टू r। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो एक हम AE यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा आपका उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF वो कितना होगा? CF होगा C1U प्लस C2V। अब यहां पर ध्यान देना है आपको, स्मॉल लेटर U और V लिखा हुआ है। अब स्मॉल लेटर U और V कहां काम आएंगे? ये आएंगे आपके कंप्लीट सॉल्यूशन में। जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा आपका y इक्वल टू AU प्लस BV। AU प्लस BV। अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है? क्वेश्चन में समझ में आ गया कि 14 मार्क का है। 14 मार्क का क्वेश्चन समझ लो थोड़ा लेंथी तो होगा ही। तो उस लेंथी क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना है अपन को? कैपिटल A और कैपिटल B। U और V आपके पास ऑलरेडी मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे? जैसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके, वैसे ही आपके पास U और V आ जाएंगे। तो y इक्वल टू AU प्लस BV। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल A क्या होगा, कैपिटल B क्या होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे, क्या प्रोसेस होगी और हमारे पास इसमें क्या क्या और कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार मैं रिवाइज कर दूं जल्दी से कि यूनिट 2 का, ये M2 का यूनिट 2 है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। क्वेश्चन बनता है 14 मार्क्स का। स्टैंडर्ड फॉर्म d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वल टू r। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1u प्लस c2v और कंप्लीट सॉल्यूशन होगा आपका y इक्वल टू au प्लस bv। ओके, इतना आपको नोट कर लेना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको सबसे पहले तो एक W फाइंड करना है। W क्यों? क्योंकि हमने एक नंबर को रिप्रेजेंट U से कर दिया, एक को V से कर दिया। अब हमारे पास अल्फाबेट में बचता है W। तो W से हम क्या निकालेंगे? W से हम फाइंड करेंगे एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट U V U डैश यानी U का डेरिवेटिव, V डैश यानी V का डेरिवेटिव। ये जो कुछ भी कैलकुलेट होके आए डज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है W की। अब इस W का कहां यूज होगा? जब हम कैपिटल A को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है हमें? AU प्लस BV। अच्छा, U और V कहां मिल गए? CF में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। और A और B अब हमें यहां से मिलेंगे कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस VR अपॉन W dx प्लस C1। आप पहले C1 ले सकते हो, बाद में याद रखना है आपको कि जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आप C1 लिख सकते हो। V क्या है? आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में मिल चुका है। R क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वल में लिखा रहता है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वल टू r। वो r आपका यहां आ गया। W यहां से आएगा कैलकुलेट होके। कैपिटल B होगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू r अपॉन w dx। और इसमें चूंकि ये
सेकेंड इंटीग्रेशन है, सो एक्स्ट्रा जो आपके पास कांस्टेंट होगा वो होगा C2। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो इस तरीके से हमने W फाइंड किया, A निकाला, B निकाला। क्लियर? अब जैसे A यानी इंटीग्रेट हो जाएगा, B इंटीग्रेट होके आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा? y इक्वल टू AU प्लस BV, AU प्लस BV। ओके, इतना आपको पास करके, वीडियो को पास करके आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट सॉल्व करके देखते हैं। d2y upon dx square, d2y upon dx square plus 4y is equal to 4 tan 2x, 4 tan 2x। ये क्वेश्चन था आपका आरजीबीवी भोपाल में 2016 और 2018 में। ठीक, मार्क्स थे आपके इसमें 40, ठीक, 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन था और आपको सॉल्व करना था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। d2y upon dx square plus 4y equal to 4 tan 2x आरजीबीवी 2016 और 2018 का क्वेश्चन था, मार्क्स 14 थे। हेडिंग थी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y, द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। उससे हमें इसको कैलकुलेट करना था, सॉल्व करना था। क्लियर? अब इसको अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप के फॉर्मेट में बनेगा, तो वो चीज अपन यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4 tan 2x लिखा है। तो अगर हम इसमें कंपैरिजन करें कि p कितना है, q कितना है, r कितना है, तो वैल्यू ऑफ p जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि dy by dx का टर्म नहीं है। वैल्यू ऑफ q ये 4 है और वैल्यू ऑफ r होगी आपकी 4 tan 2x, 4 tan 2x। तो p 0, q 4, r की वैल्यू होगी 4 tan 2x। यहां से अगर हम बात करें तो इसका पर्टिकुलर AE बनाने के लिए हम डबल डेरिवेटिव को लिखते हैं d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4 tan 2x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा आपका AE होगा AE ऑफ इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, d को m में कन्वर्ट करके m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा। याद आ रहा है आपको? m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एम्प्लाइज दैट m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4। अब m स्क्वायर माइनस 4 है तो जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। और 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने इमेजिनरी नंबर पढ़ा है तो अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है? आयोटा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। अंडर रूट माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन? आयोटा। तो इस तरीके से m इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा हमारे पास जो है वो ऑक्सिलरी सॉल्यूशन मिल गया। AE का जो सॉल्यूशन है वो आ गया। अब हमें लिखना है CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा CF होगा वो बनेगा आपका C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। CF इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपके पास।
अब आप में से जिन लोगों ने पुराने लेक्चर पढ़े हैं उनको पता होगा कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स में सॉल्यूशन आता है, कॉम्प्लेक्स में रूट्स आते हैं, तो हम c1 cos 2x plus c2 sin 2x, ये वाला नंबर है 2, ठीक। वैसे मैं आपको बीटा की लैंग्वेज में बता देता हूं। अगर हमारे पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा सॉल्यूशन होता, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, तो फिर हमारा CF बनता e टू दी पावर अल्फा x इन ब्रैकेट, पुराने लेक्चर से मिल जाएगा आपको, e टू दी पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अब चूंकि इसमें रियल नंबर तो है नहीं, अल्फा है नहीं, इसलिए आप देखो आपको ये वाला पार्ट मिला नहीं। बीटा की जगह क्या है 2, तो देखिए आप c1 cos 2x plus c2 sin 2x, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन बन गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के बाद, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया हमें CF इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे u और v हो फाइंड करते हैं। तो u कितना हुआ cos 2x, तो u डैश कितना होगा, u डैश होगा cos 2x का डिफरेंशिएशन, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2x, v इक्वल टू sin 2x, इसका डेरिवेटिव होगा v डैश इक्वल टू sin 2x का 2 cos 2x, 2 cos 2x, तो u cos 2x, u डैश माइनस 2 sin 2x, v sin 2x, तो v डैश हो गया आपका 2 cos 2x, u और v मिल गया। इससे हम w फाइंड करते हैं, w इक्वल टू u v u डैश v डैश, w इक्वल u cos 2x v sin 2x u डैश माइनस 2 sin 2x v डैश 2 cos 2x, w इज इक्वल टू इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, मतलब सॉल्व करते हैं हम, तो इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इतना लिखते हैं, डिटरमिनेंट 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ। तो ये बना आपका 2 cos स्क्वायर 2x माइनस, ऑलरेडी लेते हैं हम माइनस, और ये को माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 sin स्क्वायर 2x, 2 कॉमन आ रहा है, तो इन ब्रैकेट cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x। 10th स्टैंडर्ड में आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से हमारे पास w आ गया 2, और 2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 2 जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि 0 आ जाएगा तो फिर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो फॉर्मेट है वो बदल जाता है, मतलब 0 के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि आप जब a फाइंड करते हैं तो v इंटू r अपॉन w, w 0 हो जाएगा, तो फिर आपके पास तो वो इनफाइनाइट हो गया फॉर्म, क्लियर। तो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, u cos 2x, v जो है वो sin 2x, इन दोनों की डिफरेंशिएशन, cos 2x का sin 2x माइनस sin 2x और 2x का 2, sin 2x का cos 2x और 2x का 2, इस तरीके से हमें दोनों u v मिल गया, उनके डेरिवेटिव मिल गए। w फाइंड किया, क्योंकि w में डिटरमिनेंट में u v के साथ u डैश v डैश आता है, वो हमने अप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई करके माइनस किया, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। तो आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे कैपिटल A और कैपिटल B, क्योंकि अब हमारे पास V है, U है, R है, W है, और इन सब से हम कैपिटल A और कैपिटल B फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। Now capital A equal minus integration of V
इंटू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट C1 इक्वल टू माइनस v कितना था अपने पास sin 2x r वो जो इक्वल में दिया हुआ था 4 tan 2x अपॉन w फाइंड किया है 2 dx और एक कांस्टेंट C1 a इज इक्वल टू, आप देखो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 2 मैं बाहर लिख रहा हूं, रिमेनिंग क्या है sin 2x tan 2x को चेंज कर लेते हैं हम लोग sin cos में, तो ये आ जाएगा आपका sin 2x अपॉन cos 2x dx प्लस C1 a इक्वल टू -2 sin 2x को sin 2x में मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट sin स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x dx। इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो गया। अब इंटीग्रेशन में आपको याद होगा 12th स्टैंडर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में थे, जहां sin स्क्वायर x को हम 1 cos स्क्वायर x लिख सकते थे, तो इसको चेंज कर रहे हैं a इक्वल टू -2 sin स्क्वायर x को sin स्क्वायर x मतलब sin स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, तो इसको चेंज करके मैं लिख रहा हूं 1 cos स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x dx प्लस C1 सेपरेट कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू -2 1 अपॉन cos 2x 1 अपॉन cos यानी 1 अपॉन cos थीटा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने, 1 अपॉन cos को हम sec लिख सकते हैं, तो ये हो गया sec 2 थीटा मतलब sec 2 x, क्योंकि ये x के फॉर्म में माइनस, यहां ध्यान दो आप cos 2x से cos स्क्वायर 2x की एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास रिमेनिंग बच गया cos 2x dx और एक कांस्टेंट चल रहा है C, तो a इक्वल टू -v इंटू आर अपॉन डब्ल्यू dx प्लस C1 a इक्वल टू v की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में मिल गई sin 2x इंटू 4 tan 2x अपॉन 2 dx प्लस C1, 4 को हमने 2 से कैंसिल किया तो 2 टाइम हमारे पास आया, तो वो बाहर लिखा sin 2x 10 को लिख सकते हैं sin अपॉन cos sin 2x का sin 2x में प्रोडक्ट sin स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x dx प्लस C1, sin स्क्वायर के लिए 1 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा के हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन बचा है वो हमें कंप्लीट करना है, तो a इक्वल टू -2 मैं पूछूंगा sec का इंटीग्रेशन sec थीटा, तो याद करिए sec थीटा के आपके पास 3 इंटीग्रेशंस होते हैं, sec थीटा का एक होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा, एक होता है माइनस बाहर log sec थीटा माइनस tan थीटा, थर्ड वाला जो बनता है वो आता है आपका log tan π/4 प्लस थीटा बाई 2 यानी π/4 प्लस x/2 भी कह सकते हैं अपन उसको, तो इसमें फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन अपन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log इन ब्रैकेट sec 2x प्लस tan 2x, बट आपको ध्यान देना है कि 2x का 2 आएगा अपॉन में, 2x का 2 अपॉन में है माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और अपॉन में 2 sin 2x अपॉन 2, ठीक, प्लस कांस्टेंट C1। अगर हम देखें तो 2 से 2 ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कंप्लीटली a आ गया माइनस log sec 2x प्लस tan 2x, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस sin 2x प्लस C1, तो इस तरीके से हमने a फाइंड कर, ये a कहां काम आएगा, a आएगा काम जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू au प्लस bv,
अब AU में U पता है आपको, A हमने फाइंड कर लिया तो AU कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें चाहिए है BV, तो BV में हम पहले B निकालें फिर V हमारे पास अवेलेबल है। नाउ वी फाइंड कैपिटल B। कैपिटल B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ U into R upon W dx plus C2। B इक्वल टू U की जो वैल्यू आपके पास है वो है cos 2x इंटू R की वैल्यू है 4 tan 2x अपॉन W 2 dx और एक कांस्टेंट आपका एक्स्ट्रा वाला C2। B इक्वल टू यहां 4 फिर कैंसिल हुआ, 2 आपको बाहर मिल गया, cos 2x tan 2x को क्या लिख सकते हैं, V written as sin 2x upon cos 2x dx plus C2। cos 2x से cos 2x इस बार कैंसिल हो गया तो आपके पास रिमेनिंग बचा ओनली sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन, sin 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2x अपॉन 2 और एक कांस्टेंट चल रहा है अपने पास C2। 2 से 2 जो है वो आपका कैंसिल हो गया तो B इक्वल टू माइनस cos 2x प्लस C2, ये हमारे पास आ गया B। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा A आ गया B आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है AU प्लस BB। AU प्लस BB में हमारे पास AB दोनों हैं, U भी है, इसका मतलब वो 14 मार्क का जो क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक, now complete solution y equal to AU plus BB, AU plus BB। ठीक, y equal to AU plus BB, y equals to जो हमारे पास वैल्यू ऑफ A है, जो हमने A फाइंड किया हुआ है, A फाइंड किया है अपन ने माइनस लॉग इन ब्रैकेट sec 2x plus tan 2x, sec 2x plus tan 2x माइनस को मल्टीप्लाई किया था तो प्लस sin 2x और एक कांस्टेंट आएगा आपका C1। ठीक, C1, तो इतना ये आपका A अकेला हुआ, सिंगल वैल्यू है A की। अब हमें क्या लिखना है इसके साथ, इसके साथ लिखना है हमें U कितना था cos 2x, U cos 2x प्लस B फाइंड किया था अपन ने, B आया था जब हम लोगों ने U इंटू R अपॉन W किया था, तो U की वैल्यू क्या थी हमारे पास cos 2x, वो था 4 tan 2x अपॉन 2, tan को बदला था sin अपॉन cos, cos से cos कैंसिल हो गया था तो sin का इंटीग्रेशन जो है वो अपन ने किया था तो वो बना था अपने पास माइनस cos 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया था तो माइनस cos 2x आया था, माइनस cos 2x प्लस C2 और V था sin 2x। तो इस तरीके से यहां अगर हम देखें तो ये आपके पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 14 मार्क का क्वेश्चन है। मेथड का नाम क्या रहेगा आपको हेडिंग में लिख के दिया जाएगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इस पर्टिकुलर मेथड से ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इनके लिए हम पहले पुरानी मेथड भी लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हेडिंग रहेगी वेरिएशन ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर्स, यानी अगर हम देखें तो जो पैरामीटर्स चेंज करके जो मेथड अप्लाई की जाती है वो ये मेथड है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका एक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहें कि एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो है आपका d² + 1y
डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू 10x, ठीक, डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू 10x। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका, अगर आप कंप्लीट कर लें पूरी मेथड लगा के, तो आप चेक कर लीजिएगा। यहां मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं की है, आप ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है c1 cos x प्लस c2 sin x और माइनस cos x log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ए क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस 1। अब एम स्क्वायर प्लस 1 से एम आएगा प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा से हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो बनेगा आपका c1 cos x प्लस c2 sin x। तो u cos x रहेगा, v sin x रहेगा, u और v के डेरिवेटिव आ जाएंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, w डिटरमिनेंट से। और जब w मिल जाएगा तो हम कैपिटल A और कैपिटल B फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल A और कैपिटल B फाइंड हो गया आपका, तो आप समझ लो कि फिर आपका सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y = au + bb। क्लियर? तो अगर आपको ये पसंद आया है, अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूरे लेक्चर्स जो है वो हम M2 जो मैथमेटिक्स है उसकी फर्स्ट यूनिट के भी सारे लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ये आगे के भी लेक्चर कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है, और इसको स्टूडेंट्स को, आपके साथियों को शेयर करना है, ठीक। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 चीजें आपको नहीं भूलना है, ठीक, क्योंकि यहां से आपको जो भी मिल रहा है उसको आपको एक फाइनल रिकॉर्ड में यानी रजिस्टर में बना लेना है। जून में एग्जाम रहेगा आपका, तो उस समय काफी हेल्पफुल रहेगा। कहीं कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके, पास करके आप नोट कर सकते हो और यहाँ पे आप इसका रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।